नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल जेवी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बजरंग बली अति उतावले होकर के एक युक्ति सुझाते हैं कि एक काम करते हैं, जिसने मेरी बुराई की है अगर वही मेरी बड़ाई कर दे तो बात तो खत्म हो जाएगी ना। मतंग ऋषि, जिनको मैंने सबसे ज्यादा सर्वाधिक परेशान किया है, उन्हीं से अगर मैं सूर्यदेव को ये कहलवा दूं कि हे ऋषिवर, ये लड़का जो है, ये बालक जो है वो ठीक है, कोई बात नहीं है, संभाल लेगा, तो शायद मेरा काम है। अच्छा, उन्हें वो अवसर मिलता भी है ऋषि द्वारा। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके लिए फल लेके आता हूँ, लेकिन उसके पश्चात क्या आप सूर्यदेव से मेरी बढ़ाई करेंगे? तो कहते जो हुआ वो बड़ा मजा आया। सूर्यदेव को प्रसन्न करने हेतु जो कार्य उन्होंने किया, उस कार्य को जिस तरीके से उन्होंने बिगाड़ा, वो तो आपको देख के ही मजा आएगा। बताने में उतना मजा नहीं आएगा। तो चलिए फिलहाल आगे उनको अष्ट सिद्धियों के सफर में ये उपाय कैसे मिलेंगे, हाँ, किन किन प्रकार की परेशानियां मिलती हैं, ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड में। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 187 पार्ट 2। पहले प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ समझो। इसका अर्थ है ऐसा प्रमाण जो आंखों के सामने है। और वो क्या है? यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति को सूर्यदेव के सम्मुख प्रस्तुत करें जिसने पहले सिद्धियों को सीखा और उसके पश्चात अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान पाया, अच्छा, वही होगा प्रत्यक्ष प्रमाण। हमें ऐसे व्यक्ति को ही ढूंढना होगा। परंतु सूर्यास्त में अधिक समय शेष नहीं है। हम ऐसे व्यक्ति को इतने कम समय में कैसे ढूंढ लेंगे शनि? उसके लिए मुझे कहीं भी पल भर में पहुंचने का वरदान मिला है। मैं उसे झट से ढूंढ लूंगा। पर वो व्यक्ति है कौन? वैसे अधिक ज्ञानी तुम हो तो हल सुझाओ। संसार का ऐसा कोई रहस्य नहीं जिसका नाना श्री देव विश्वकर्मा के महल में ना हो। वो व्यक्ति जो कोई भी हो, उसका उत्तर हमें वही मिलेगा। हुआ नहीं, होने वाला है। केवल एक प्रयास शेष है सूर्यास्त में। समय भले ही कम, किंतु प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। मैं केवल तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूँ, प्रयास तुम्हें स्वयं करने होंगे। अपनी भीतरी शक्ति को तुम्हें जगाना होगा। स्वयं पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक होगा। अच्छा, नाना जी, इतनी सारी पुस्तकों की जांच एक प्रयास में कैसे कर पाएंगे? ये प्रश्न तो तुम्हें शनि से पूछना चाहिए। शनि से पूछना चाहिए। कोडिंग टू जबरदस्त लगाने का भाई। समझ गया क्या करना है मुझे। अच्छा, समय बजाना। त्रिदेव, देवी पार्वती और स्वयं सूर्यदेव के अतिरिक्त और किसी प्रत्यक्ष प्रमाण का उल्लेख नहीं। ये सिद्धियां केवल उसी को प्राप्त हो सकती हैं पुत्र, जिन्हें त्रिदेव का वरदान प्राप्त। कोई तो मार्ग होगा नाना श्री। शनि पुत्र,
मेरे पास जो है वो यही है। नाना श्री, क्या आपके पास कोई ऐसी औषधि नहीं है जिससे सूर्यदेव ये प्रत्यक्ष प्रमाण वाली बात ही भूल जाए? भूला। चुप कराओ। हमारे साथ रहता तब ये आदत है। एक और। नाना श्री, मेरे पास एक और उपाय है कि तुम चुप नहीं हुए ना काकोल, तो फिर मैं तुम्हें ना पीटने का वचन भूल जाऊंगा। बालकों, भोजन कर लो। मैं भी हनुमान की सहायता करना चाहती हूँ। देवी छाया। इसीलिए जब मुझे पता चला कि तुम सब यहाँ हो, मैंने तुम्हारे भोजन का प्रबंध यहीं कर दिया। अब भोजन कर लो। अभी भोजन का समय नहीं, हमें सूर्यास्त से पहले प्रत्यक्ष प्रमाण को ढूंढना है। मिल जाएगा प्रमाण, विश्वास रखो। यही तो मैं शनि को कब से समझा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा। जो सामने है उसे उपयोग करो। भोजन से मोक्ष है तो भोजन करो। क्षमा करना माता छाया, आपको कष्ट उठाना पड़ा। बालकों को खाते देखना माता के लिए आनंद है, कष्ट नहीं। अर्थात माता संतान के लिए वो सब करती है जिसमें वो समर्थ है। नाना श्री, आपने एक विचित्र बात अनुभव की। हनुमान एक बार से अधिक कभी भी छाया माता से नहीं मिला, परंतु फिर भी उसने देवी संज्ञा और माता छाया दोनों में स्पष्ट अंतर कर लिया। इसमें बड़ी बात क्या है? मैं व्यक्ति का मुख नहीं मन जांचता हूँ। संसार की सारी शक्तियाँ मन से ही तो शुभता होती है। त्रिदेव, देवी पार्वती और स्वयं सूर्य देव के अतिरिक्त और किसी प्रत्यक्ष प्रमाण का उल्लेख नहीं। माता संतान के लिए वो सब करती है जिसमें वो समर्थ है। संसार की सारी शक्तियाँ मन से ही तो शुभता होती है। चलो काकू, मिल गए। शनि, हमारे पास अधिक समय शेष नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ हनुमान, हमारे पास अधिक समय शेष नहीं है। चलो काका। हाँ, वहाँ हमें हल मिलेगा। विश्वास रखो हनुमान, सब कुछ ठीक होगा। उन्होंने भी अपनी चंचलता दिखाई थी। प्रणिपात देव विश्वकर्मा, आपके लिए एक संदेश है। कैसा संदेश है पिताश्री? सूर्यदेव ने सूर्यास्त के पश्चात सभा बुलाई। सबको वहां उपस्थित रहने का आदेश है। शनिदेव लेने गए। इस बार भी आपका अनुमान सटीक बैठा है देवी संख्या। हनुमान यहां अकेला आया है, इसका अर्थ है कि खेल हमारे पक्ष में है और हनुमान की डोर हमारे हाथों में। सूर्यास्त होने वाला है शनि, हम कहाँ जा रहे हैं?
एक माता वो सब कुछ करती है जिसमें वो सक्षम होती है। जैसा कि विश्वकर्मा भगवान ने ये पहले ही बता दिया कि त्रिदेव, देवी पार्वती और सूर्य देव के अतिरिक्त किसी को यह अष्ट सिद्धि प्राप्त नहीं। अब जैसा कि माता सक्षम है, कौन? विघ्नहर्ता गणेश जी की माता सक्षम है अष्ट सिद्धि प्रदान करने में, तो अपने पुत्र को तो अष्ट सिद्धि प्रदान करेंगी ही करेंगे। अब क्या अष्ट सिद्धियां गणेश जी को प्राप्त हुई हैं या नहीं? ये प्रमाण लेने गए हैं शनिदेव की अष्ट सिद्धि, या फिर उसके पहले जो हमारे भगवान गणेश का जो स्वभाव था काफी चंचल था, तो शक्ति पाने के बाद उनके अंदर धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हुए। तो ये अच्छा, प्रमाण जो है हमारे भगवान गणेश ही दे पाएंगे। क्या, कैसे, किस प्रकार से गुजरेगा ये तो वक्त ही बताएगा। प्लस वो फल खाने का जो परिणाम है उससे मतंग ऋषि परेशान होकर के किस प्रकार की समय रेखा बनाएंगे, ये भी आगे के एपिसोड बताएंगे। फिलहाल बहुत ठंडी हो रही है, शूट करने का तो मन नहीं हो रहा है। चलिए ये एपिसोड करते हैं समाप्त, मिलते हैं नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।